हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। देखिए, आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। जो आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो उस मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिख के ट्रायल बैलेंस, डेट यहाँ पे दी नहीं गई है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आइटम है कैपिटल, जिसका अमाउंट जो है डेबिट के कॉलम में लिखा गया है, जो कि गलत है, तो इसको क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 18,000 रुपीज। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट कॉलम में ठीक लिखी गई है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर 4,000, तो एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, इसलिए डेबिट कॉलम में लिखेंगे 4,000 रुपीज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक साथ दिए गए हैं, ये तीन आइटम्स, तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक को हम शो नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस में। हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करेंगे ट्रायल बैलेंस में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक नोट भी मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैं आपको तब समझा दूंगा। फिलहाल ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लिया जाएगा जब क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक साल दी गई हो और ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया हो। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का बैलेंस है 10,000, जो डेबिट के कॉलम में ठीक लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में ठीक लिखा गया है। डेटर का अमाउंट जो है वो डेबिट में लिखना चाहिए था, क्योंकि ये एसेट है, तो 12,000 रुपए हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में डेटर्स का, और क्रेडिट का जो है वो क्रेडिटर्स में अमाउंट क्रेडिट कॉलम में 6,000 रुपीज हम लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों को जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो 8,000 रुपीज है, जिसको हम लिखेंगे डेबिट के कॉलम में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट जो है वो 30,000 रुपीज है, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट के कॉलम में। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, वैसे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में, बट इस केस पे दिखाया जाएगा क्योंकि तीन आइटम्स हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका जो अमाउंट है वो 64,000 रुपीज है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नोट्स। मैंने जो नोट्स इसके लिए छोड़ा है वो क्या है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन इन द क्वेश्चन, जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दी गई हो, तो एट दैट टाइम ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, तो उस वक्त ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक में होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट माना जाता है। बट क्लोजिंग स्टॉक को हम अपीयर करेंगे डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो इस तरीके से एक नोट छोड़ा जाएगा, जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हो और ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई हो, तो उस केस में हम ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही पार्ट माना जाता है ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में शो किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है, खत्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वायरी है तो ये मेरा फोन नंबर है 9459715399, आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।